श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। हम और आप स्कंद पुराणोक्त वैष्णव खंड के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का श्रवण लाभ ले रहे हैं और सानिध्य जिनका हमें प्राप्त है परम श्रद्धेय परम पूज्य दंडी स्वामी श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज और उन्हीं के समीप विराजमान हैं स्वामी श्री गणेशाश्रम जी महाराज और अन्य सभी श्रोता महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। कल प्रसंग चल रहा था, आकाश दीप की चर्चा चल रही थी और कार्तिक अमावस्या को भगवती लक्ष्मी परिभ्रमण पर निकलती है। बड़ी उदारता से प्रसन्न मना भगवती लक्ष्मी परिभ्रमण पर निकलती हैं भूलोक में। और जिन जिन घरों के द्वार खुले होते हैं, जिन जिन घरों में घृत के तैल के दीपक जल रहे होते हैं, जिन जिन घरों में धार्मिक जन पवित्रता पूर्वक भगवती लक्ष्मी का समाराधन कर रहे, जागरण कर रहे होते हैं, उन घरों में भगवती लक्ष्मी निवास करती है। और जिन घरों में अंधकार होता है तो वहां भगवती लक्ष्मी विराजमान नहीं होती, निवास नहीं करती हैं। रात्रौ लक्ष्मी ही समायाति द्रष्टुम भुवन कौतुकम। रात्रौ लक्ष्मी ही समायाति द्रष्टुम भुवन कौतुकम यत्र यत्र च दीपांसा पश्यत्यब्धि समुद्भवा तत्र तत्र रतिं कुर्यात्। उस घर में वो प्रीति पूर्वक रति पूर्वक निवास करती है जिस घर में दीपक जल रहे होते हैं। नांधकारे कदाचन। अंधकाराच्छन्न घर में उदासी पसरी हो, लोग अभक्ष्य भक्षण करके अपेय पान करके बेहोशी की दशा में सो रहे हों, उच्छिष्ट मुख सो रहे हों, वहां नहीं रहती। तस्मात् दीपः स्थापनीयः कार्तिके मासी वै सदा। इसलिए कार्तिक मास में प्रायः पूरे महीने दीपक जलाना ही चाहिए। कल तक प्रसंग हो गया था और कल ये बारंबार निवेदन भी किया था कि अब तक जो हुआ अनजाने में, असावधानी में, देखा देखी वो हुआ, पर आगे से प्रतिज्ञा कर लें कि दीपावली पर दीपदान के क्रम में न मोमबत्ती जलावेंगे न बिजली के बल्बों की झालर जलावेंगे। बाह्य सज्जा के लिए जलाओ, तुम्हारी मर्जी, परंतु तुम सोचो कि मोमबत्ती जलाने से दीपदान का कार्य पूरा हो गया तो नहीं होगा। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करने का, तुलसी रोपण करने का बड़ा विशेष फल बताया जा रहा है। तुलसी रोपणम, तुलसी सेचनम, तुलसी पूजनम, तुलसी बंदनम सर्वथा कल्याण कारकम। तुलसी का रोपण करना हो, बिरवा लगाना हो पौधा, अथवा उसका किसी और ने लगाया है अपने तो सींच दो, अपने दीपक जलाया, अपने पूजन कराओ, अपना बंदन कर दो। भैया कहते हैं पूर्व काल में कश्मीर देश में हरिमेध और सुमेध नामक दो ब्राह्मण देवता ये तीर्थ यात्रा करते हुए एक बार दोनों के दोनों भगवत भक्त तीर्थ यात्रा के क्रम में ऐसी स्थान पर पहुंचे जहां मार्ग के किनारे पर तुलसी के बहुत सारे वृक्षों का, पौधों का उपवन जैसा लगा हुआ था। बहुत सुंदर सुंदर श्यामा और गौरवर्णिया गौरा तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। तो तुलसी कानन को देख करके थके होने पर भी श्रांत थे, पसीने में नहाए हुए थे, पर सुमेधा ने धूप खूब तेज थी, परंतु सुमेधा नाम के उन दोनों में से एक था सुमेधा और दूसरा था हरिमेध। तो सुमेधा थका है,
पसीने में नहाया हुआ है, पर तुलसी कानन को देख करके, उद्यान को देख करके उसने कहा मैं परिक्रमा कर लूं। परिक्रमा की, प्रणाम किया, बड़ी श्रद्धा से वंदन किया। इतना सब करते हुए देख करके हरिमेधा ने कहा भाई क्या मामला है, इतना थके हुए हैं और तुमको अभी यहाँ ये गांव की भाषा में कहते टंट घंट सुहारो, तो भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे और तो टंट घंट सुहा रही है। उस हरिमेधा ने कहा भैया अरे मित्र तुम क्यों, इतने सब देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, इतने दिव्य तीर्थ हैं, इतने व्रत हैं, इतने ब्राह्मण देवता ऋषि महर्षि हैं, इन सब के होने पर भी आपने तुलसी वन की परिक्रमा क्यों की है? कोई विशेष बात है क्या? तमाम महात्मा है, किसी को प्रणाम कर लो, तमाम देवता है। तो सुमेधा ने प्रश्न सुनकर के कहा भाई यहां पर धूप है, आ जाओ बट वृक्ष की छाव में बैठ करके बात करेंगे। यहाँ गर्मी है तो छाया में बैठेंगे, वहां चर्चा करेंगे। तो आया ही बट छायाम, जैसे ही बट की छाया में बैठ करके वो चर्चा करने लग गए। कहने लगे सुमेधा हे मित्र, पूर्व काल में दुर्वासा जी महाराज के साप के कारण श्रीभृष्ट हो गए थे देवता और इंद्रादिक देवता। एक ऐसा अवसर आया कि दुर्वासा जी महाराज रुष्ट हो गए, उन्होंने शाप दे दिया। तो देवता, उसका कथा आप जानते हैं, प्राय भागवत आदि में सर्वत्र है कि दुर्वासा जी महाराज को एक बहुत सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला प्राप्त हुई और उस माला को लेकर के बड़े आनंद में झूमते हुए मगन। कहीं कहीं तो ये भी है कि किसी माता के हाथ से मांग करके लाए, सुरभित पुष्पों की माला मांग करके लाए, कुछ पल तक धारण की, पर मन भर गया, महात्मा ही जो ठहरे। और सोचने लगे कहां रखें इसको। सामने से देवराज इंद्र आ रहे थे, ऐरावत पर बैठे हुए। इंद्र को देख करके मन आ गया कि ये भगवती की प्रसादी है और मैं भी धारण करके अब तृप्त हो चुका। देवराज इंद्र भाग्यशाली पुण्यात्मा, स्वर्ग का राजा है, तो इसलिए इंद्र को दे दो। दुर्वासा जी महाराज जैसे महात्मा अपनी प्रसादी बिना मांगे कृपा करके दें। महाराज इंद्र ने ले तो ली उपेक्षा करके, पर प्रणाम नहीं किया दुर्वासा जी महाराज को। माथा तो वहीं ठनक गया। हम इतनी श्रद्धा इतने भाव से आए और इस धूर्त ने नमस्कार तक नहीं किया। देवराज इंद्र को माला तो दी पर मन तो हल्का हो गया। इंद्र ने वो माला न जाने क्यों ऐसा किया कि स्वयं धारण नहीं की, उस भगवान की भगवती की प्रसादी को माथे पर भी नहीं लगाया, सीधे लेकर के अपने हाथी के मस्तक पर चढ़ा दिया। ये समझ लेना हम जो कह रहे हैं अब इंद्र नहीं है। और इंद्रों के पास आजकल इंद्र जैसे लोग दिख भी जाए, क्योंकि यदि ऐश्वर्यार्थक धातु है, ऐश्वर्यशाली मिल भी जाए तो ऐरावत हाथी कहाँ से लाओगे। इसलिए हाथियों जैसे कारों पर घूमने वाले अब किसी महापुरुष से माला लेकर के अपने बोनट पर जैसे चढ़ा दें। बाइक पर जाता हुआ कोई व्यक्ति गुरुजनों से माला प्राप्त करके अपनी बाइक पर चढ़ा दे, ऐसा मान लो, एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं। हाथी के माथे पर डाली तो हाथी को वो गंध नहीं सुहाई, अथवा उस गंध के लोभ में आने वाले भौरों से पीड़ित होकर के हाथी ने सूंड से माला पकड़ी और भूमि पर पटक करके पांव से रौंद दी। अपनी उस माला का तिरस्कार देख करके दुर्वासा जी महाराज को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा रे दुष्ट इंद्र, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। और जैसे ही महर्षि दुर्वासा ने साप दिया भैया, वैसे ही देवराज इंद्र के मुख की कांति उड़ गई, हृदय का आत्मबल चला गया, मन में दुर्बलता आ गई। तो वो दुर्वासा जी के साप के कारण श्रीभृष्ट हो गए। तब दैत्यों ने देवताओं को पराजित करके त्रैलोक पर अपना शासन स्थापित कर लिया। देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब एक ही मार्ग बचता है और मैं समझता हूं कि संसार में भगवान विष्णु से बढ़कर के युक्ति पूर्वक जीने की पद्धति जानने वाला कोई नहीं।
उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि अभी लड़कर के जीतना संभव नहीं है, कुछ समय यापन करो ऐसे, और बिजी होने के लिए बढ़िया काम बता देते हैं। इंद्र ने कहा प्रभु बता दीजिए। बोले जाओ समुद्र मंथन करो। सुन करके इंद्र का माथा घूम गया, गुरु क्या बात कर रहे हो, ये भी समुद्र भी कोई मंथन करने का कोई ये भी कोई कार्य है, संभव नहीं है। बोले भगवान ने कहा कि संभव है, जाओ दैत्यों से मित्रता करो। कार्य जब बड़ा हो, लक्ष्य जब बड़ा हो, विषय जब राष्ट्र का और समाज के कल्याण का हो, विषय जब सार्वजनिक हित का हो, तो अपने पूर्वाग्रहों को, अपने व्यक्तिगत धारणाओं को, अहंकार को त्याग करके राष्ट्र के हित में, संस्था के हित में, समाज के हित में अपने विरोधाभासी विचारधाराओं वाले लोगों के साथ भी मैत्री कर लेनी चाहिए। उदाहरण, गौरक्षा का विषय था, गौरक्षा का आंदोलन करना था। परम पूज्य परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने उस समय भारतवर्ष में जितने भी संप्रदाय थे, जितने भी भिन्न भिन्न मत मतांतर मजहब के लोग थे, जो गोभक्ति के भाव से भरे थे, वैचारिक भिन्नता होने पर भी, सैद्धांतिक भिन्नता होने पर भी, पर गौ रक्षा के निमित्त सबके साथ में बैठक की, सबको एक मंच पर लाए, एक सूत्र में पिरोया, माला बनाई, और 1966 का वो क्रांतिकारी ऐसा अद्भुत आंदोलन हुआ, ऐतिहासिक आंदोलन हुआ कि जो आज भी इतिहास के पन्नों में वो स्वर्णाक्षरों में अंकित है। हाँ, माना कि उसका प्रतिफल पूर्णतया नहीं आया, पर आज भी जब गोरक्षा की बात आती है तो वो आंदोलन, वो अभियान, वो अनुष्ठान, वो महापुरुषों का प्रयास आज भी हृदयों को स्पंदित करता है, प्रफुल्लित करता है, रोमांचित करता है। और आगे भी कभी गोरक्षा से संबंधित कोई कार्य होगा तो वो 1966 का बलिदान, 1966 का वो अभियान प्रेरणा का काम करेगा। उसकी भी उस वर्तमान काल के सफलता पूर्वक किए जाने वाले अभियान में भूमिका होगी निश्चित रूप से। अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे, कार्य को बड़ा कार्य हो और उसमें सफलता पानी हो तो फिर अपने व्यक्तिगत विचारों को पीछे कर देना चाहिए, अपने व्यक्तिगत अहंकार को दूर कर देना चाहिए, अपनी जिद, अपने हठ को दूर करके और मित्रता कर लेनी चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, समन्वय बना लेना चाहिए, सौहार्द पूर्वक लग जाना चाहिए। भगवान ने कहा जाओ दैत्यों के साथ मित्रता करो, सुनते ही माथा ठनक गया इंद्र का। अभी कहते थे समुद्र मंथन करो, असंभव असंभव असंभव, अंग्रेजी में कहते हैं इम्पॉसिबल। और अब कहते हैं कि जाओ बलि के साथ में मित्रता करो, तो ये भी असंभव। देवता और दैत्य तो दिन और रात के जैसे हैं, अंधकार और प्रकाश के जैसे हैं, कैसे मैत्री होगी। भगवान ने कहा जितना कहते हैं उतना ही करो, अधिक दिमाग लगाओगे तो फिर तुम जानो। भगवान की आज्ञा मान करके देवराज इंद्र ने बलि के पास जाकर के मित्रता की, और मित्रता का आधार क्या बनाया। बोले भैया तुम्हारी माँ और हमारी माँ दोनों सगी बहनें आपस में, दिति और अदिति। तुम्हारे पिता और हमारे पिता दोनों एक। कौन? बोले कश्यप जी महाराज। हमारे पिता एक, हमारे बाबा एक, हमारे मामा एक, हमारे नाना एक, हमारे परदादा एक, हमारे सब कुछ एक, मात्र अंतर है माँ का। पर माँ भी तो, मौसी भी तो माँ जैसी होती है, इसलिए झगड़ा किस बात का है। बलि ने कहा भाई हाँ बात तो सही है, हमारे पिताजी एक, दादा एक, चाचा एक, काका एक, बुआ एक, मौसी एक, मामा एक, नाना एक, सब कुछ एक, पिताजी एक, माँ ही तो भिन्न है। इसलिए कोई बात नहीं। करना क्या है? बोले मित्रता करना है। क्यों करना है? बोले समुद्र मंथन करना है। अरे भाई क्यों करना है समुद्र मंथन? बोले भैया समुद्र मंथन करके, समुद्र का मंथन करके अमृत का प्राकट्य होगा। अमृत का पान करने से हम अमर हो जाएंगे, झगड़े की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, न बूढ़ा होना पड़ेगा, न मरना पड़ेगा। अनादि काल से मनुष्य के मन में दो अभिलाषाएं आज तक अधूरी हैं, और फिर भी सबके चित्त में पूरी की पूरी बैठी हुई है। क्या? मैं बूढ़ा ना हूं और मैं मरूं नहीं। जैसे ही कोई कान के पास में बाल सफेद होता है तो आदमी हलचल मच जाती है, और गुस्से में आकर के अपने बाल नोचता है, सफेदों को उखाड़ उखाड़ के फेंकता है। और जितने सफेद बाल उखाड़ता है उतने ही ज्यादा तेजी से सफेद होते हैं।
अब देखा शीशा, चेहरे पर थोड़ी थोड़ी झुर्री आ रही हैं, तो कुछ आसपास के लोग ज्ञान देंगे, कुछ तुम्हारे अंदर कुछ भाव आएगा, तुम जरूर कोई ना कोई क्रीम, कोई ना कोई पाउडर, कोई ना कोई अटपटी चीज लाओगे, लेपालूपी करोगे, फिर जिससे कि हम बूढ़े ना दिखें। माने कम से भी कम जीवन के जीवन की अवस्था की मध्य भाग आने तक व्यक्ति अपने केशों को सफेद होते नहीं, और चेहरे पर भैया कोई देखने वाला हो तो आदमी थोड़ा सजे धजे भी, और जब किसी को देखने वाला ही नहीं होगा तो बावलों की तरह रहेगा। जब तक संसार में कोई देखने वाला तैयार नहीं होता तो बालक सजते संवरते नहीं है, और जो थोड़ा ज्यादा सजे संवरे टीप टॉप रहे, समझ लो दुनिया में कोई देखने वाला हो गया है, कोई पूछने वाला हो गया है। कोई तो होगा भैया कैसे बाल कर रखे हैं। जिसको दुनिया में देखने वाले तैयार हो जाते हैं वो सजना संवरना शुरू कर देता है, और जिसका कोई हो ही नहीं देखने वाला तो काय का सजना काय का संवरना है, जैसे अंदर वैसे बाहर। वृंदावन विहारी लाल की। बलि से कहा कि समुद्र मंथन करके अमृत को प्राप्त करना है, और अमृत को पी करके दो लाभ होंगे, एक तो बुढ़ापा नहीं आना है और दूसरा बोले मृत्यु नहीं आनी है। बलि प्रसन्न हो गए और मन मन में सोचा कि देखो भाई बात ये है, इंद्र शक्ति तो हम में बहुत है पर युक्ति हमारे पास नहीं है। इंद्र ने कहा बन गई बात, शक्ति हम में कम है शारीरिक शक्ति, पर युक्ति हमारे पास में है। बस युक्ति और शक्ति दोनों जिसके पास होगी विजय उसको हो जाएगी। इंद्र मन में सोचता है बेटा एक बार समुद्र मंथन हो जाने के बाद अमृत निकल जाने दो, तब बताएंगे पिएगा कौन। और बलि मनी मन इंद्र को देख करके सोच रहा है बेटा चिंता मत कर, एक बार तेरी बुद्धि का सहारा लेकर के अपने परिश्रम से हम अमृत को प्राप्त कर लें, फिर बताएंगे पिएगा कौन। मन मन में दोनों पक्ष ऐसे ही तोल रहे हैं एक दूसरे को। समुद्र मंथन करने के लिए आप जानते हैं मथानी के रूप में मंदराचल लाया गया, नेति के रूप में, रज्जू के रूप में बासुकी नाग को मनाया गया। बड़ी कठिन असंभव कार्यों को भगवत कृपा से दैत्य और देवताओं ने सफल कर लिया। बड़ी बड़ी कठिनता के साथ में उससे बहुत सारे रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ समुद्र मंथन से। और अंत में समुद्र मंथन के उपक्रम में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। ये कथा सुमेधा सुना रहे हैं अपने मित्र हरिमेधा को। धन्वंतरी जी महाराज जब अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए तो उसी समय भगवान विष्णु के आनंदाश्रु कण उस कलश पर गिरते हुए भूमि पर गिर गए, जिससे तुलसी वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। तुलसी वृक्ष की उत्पत्ति में दो प्रकार की कथाओं की प्रसिद्धि है। एक तो कार्तिक महात्म्य में यहाँ पर भगवान नारायण के आनंद के अश्रु जो निकले वो उस पवित्र अमृत कलश का स्पर्श करते हुए छिटके तो तुलसी प्रादुर्भूत हो गई। और दूसरी कथा वृंदा जलंधर और वृंदा के प्रसंग में है। भगवान नारायण ने जब वृंदा के सतीत्व को भंग करने के लिए लीला रची, तब वृंदा जब सती हो गई तब उसकी राख में भगवती माँ पार्वती के द्वारा प्रदत्त बीज बोए गए। माँ सरस्वती के द्वारा प्रदत्त बीजों से धात्री माँ ने आंवला हुआ, और माँ रमा के द्वारा प्रदत्त बीजों से मालती माने एक जो पुष्प है, हाँ मालती की उत्पत्ति हुई। और माता पार्वती के द्वारा प्रदत्त बीजों के द्वारा उस भस्म से तुलसी का उद्भव हुआ है। तो ये दो प्रकार की तुलसी के उद्भव की चर्चाएं शास्त्रों में अलग अलग हैं। सुमेधा कहते हैं तुलसी वृक्ष की उत्पत्ति ऐसे हुई, ब्रह्मादिभि तुलस रमे हरि सेवायाम समर्पिते तुलसी अति प्रिया अस्ति हरिम। भगवान को ये तुलसी अत्यंत प्रिय है। हरिप्रिया तुलसी अतः सा मया नमस्कृता। कहते हैं ये भगवान नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं इसको नमस्कार करता हूँ। तुलसी को प्रणाम करने से भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है। इस प्रकार जब तुलसी की महिमा का गान कर रहे थे सुमेधा,
अचानक वो बट वृक्ष धराम से धरा पर गिर पड़ा। वो जिस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तुलसी की महिमा गा रहे थे, उस बट वृक्ष के पतित होते ही उस बट वृक्ष पर दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। आस्तिक अवदत, उन दोनों में से आस्तिक ने कहा, भैया मैं पूर्व काल में नंदन वन में अप्सराओं के साथ में क्रीड़ा करता था। उन दोनों में से एक जो आस्तिक है उसने कहा, भाई हम लोग खेलते खेलते क्रीड़ा करते करते नंदन वन में अप्सराओं के साथ में क्रीड़ा करते करते अप्सराओं को सजा रहे थे। उन अप्सराओं को सजाते समय श्रृंगार के पुष्प गिरे तो लोमस जी महाराज के शरीर पर आकर के गिर गए। लोमस जी महाराज की साधना थोड़ी भंग हुई और उन्होंने शाप दिया, रे दुष्ट, तू एक महात्मा की साधना में विघ्न डालता है नाच गा करके, इसलिए जाओ ब्रह्म राक्षस हो जा। मैंने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके क्षमा याचना की, भगवान कृपा करो, हमसे अनजाने में अपराध हुआ है। तो महात्मा ने प्रसन्न होकर के कहा, जब तुम किसी ब्रह्म राक्षस बनकर के बट वृक्ष पर बैठोगे दोनों के दोनों, और जब किसी महापुरुष के मुख से तुलसी की महिमा सुनोगे, तब तुम्हारा शाप शांत हो जाएगा। हाँ, उनमें से जो दोनों में माने एक तो आस्तिक ने तो अपनी कथा ये सुनाई और दूसरे के बारे में कहा, ये जो दूसरा वाला ब्रह्म राक्षस है इसका नाम पूर्व काल में मुनि था। अपने गुरुदेव की सेवा बड़ी तत्परता से करता था, परंतु एक बार गुरु की अवज्ञा करने के कारण गुरो रवज्ञया ब्रह्म राक्षसताम अवाप, ये ब्रह्म राक्षस हो गया। और इसको भी तुलसी की महिमा श्रवण करने मात्र से आज इसका साप कटा है। इसलिए दोनों के दोनों आस्तिक और मुनिवर हरिमेध और सुमेधा को प्रणाम करके देखते देखते दिव्य लोक को गए। इसलिए भैया तुलसी को केवल वृक्ष नहीं मानना चाहिए, तुलसी को छोटा सा कोई वनस्पतिक पौधा नहीं मानना चाहिए। तुलसी साक्षात भगवान की करुणा है, भगवान की प्रीति ही इस पवित्र वृक्ष के रूप में धरातल पर लोक कल्याण के लिए प्रकट हुई है। इसलिए ऐसा मत समझना कि केवल हम वृक्ष को देख रहे हैं, वृक्ष को सींच रहे हैं, या केवल एक हरियाली लगी हुई है। ये मनुष्य के कल्याण का बहुत उत्तम साधन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके अनंतर आती है वत्स द्वादशी। वत्स द्वादशी को, वत्स द्वादशी माने 2 बार आती है वत्स द्वादशी। एक तो भाद्रपद मास में आती है और एक ये कार्तिक के महीने में आती है। कहते हैं बालखिल्य महापुरुष इस कथा को सुना रहे हैं। वत्स द्वादशी में प्रदोष काल में बछड़ों का पूजन होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछड़ों की पूजा होती है और सवत्सा गायों को यथोपलब्ध साधनों से गंधाक्षत पुष्प आदि से पूजन करके सजाया जाता है। उस दिन गव्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है। अर्थात गाय का दूध, गाय का दधी, गाय का घृत, गाय के दूध से बने हुए पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए वत्स द्वादशी को। तद्दिने तैल पक्वम च स्थाली पक्वम युधिष्ठिर गो क्षीरम गो घृतं चैव दधि क्षीरं च वर्जयेत्। उस दिन तैल का पका हुआ और गाय के दूध, गाय के घी, दधी आदि से बना हुआ पदार्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए। गायों को खूब सजावे, उनके घुंघरू बांधना हो, सींगों पर कोई कलर करना हो, अथवा नवीन वस्त्र पहनाने हो, गले में मालाएं पहनानी हो, पैरों में कुछ क्या बांधते हैं वो सब करना हो, करना चाहिए। और गायों को उस दिन सजा करके दुग्ध दोहन आदि नहीं करना चाहिए। उस दिन उत्तराभिमुखान दीपान प्रज्वालयेत। वत्स द्वादशी को उत्तराभिमुख दीपक जलाना चाहिए। अर्थात दीपक का जो मुख है वो उत्तर की ओर रखना चाहिए। कहते कथा है बड़ी प्यारी, सनत कुमार संहिता में एकांगी नाम की गोपाला थी। गोपाला माने गोप कुमारिका। उसने वत्स द्वादशी व्रत किया तो उसके सारे संकट कट गए। प्रश्न किया, महाराज ये गोपाला कौन थी?
गोपालिका कौन थी? कहते पूर्व काल में ऋषिकेश नाम के एक गोप थे, आभीर जाति के, गायों का पालन करते। उनके घर पर 8000 गायें थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितनी गाय? हाँ, 8000 गाय थी भाई साहब। 8000 गाय और एक कन्या है, केवल कोई संतान नहीं है, जिसका नाम रखा उन्होंने गोपाला। गोपाला माने गोपाल की पुत्री, इसलिए गोपाला कह रहे हैं। नाम था एकांगी। आभीर पुत्र प्राप्ति के निमित्त बड़े उद्यम करता, तपस्या करता, गोदान कर लिए, व्रत कर लिए, सब जितना कुछ कर सकता था किया, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मन में सोचता भाई क्या करूं, कैसे करूं। उनके जो पुरोहित थे, पंडित जी थे, उनका एक नेत्र नहीं था, एक ही नेत्र था मात्र। नाम था पंडित जी का, पुरोहित जी का दुंदुभी। तो जैसा श्रीमान का नाम था और जैसा भगवान ने कृपा करके एक नेत्र से रहित बनाया था, वैसी उनकी वृत्तियां थी। ये और बात बता दूं मैं, दुंदुभी का तात्पर्य क्या है? दुंदुभी माने मंथरा, जो कैकेयी की दासी है। कैकेयी की दासी मंथरा के पूर्व जन्म का नाम दुंदुभी था। तो हम कोई संबंध नहीं जोड़ रहे मंथरा और दुंदुभी पंडित जी का, पर वृत्ति ठीक वैसी ही है जैसी मंथरा की थी। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए, बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत सुदीर्घ काल तक बहुत कुछ किया। एक बार भगवान के अनुग्रह से उस आभीर को पुत्र हो गया। बहुत वर्षों के अनंत जब थक गया था, तब भगवत कृपा से वो जो प्राप्त पुण्य था उससे पुत्र हो गया। ये जो दुंदुभी थे, इनके मन में लोभ था। ये सोचते थे भगवान करे पुत्र नहीं हो तो कन्या अपने घर चली जाएगी और यजमान की जो संपत्ति है अंततः मेरे पास आएगी। ये मन में वासना थी। आप ये मत समझना कि सतयुग में बुरे लोग नहीं थे। लोग आते और जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, वृत्तियां नहीं बदलती हैं। काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, लोभ वृत्ति, व्यक्ति बदल जाएंगे परंतु वृत्तियां ज्यों की त्यों अमर हैं। रावण मर जाएगा, रावण कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, पर रावण की वृत्तियां रहेंगी सदा। कंस हमेशा व्यक्ति बनकर के नहीं रहेंगे, पर मनुष्यों की वृत्तियों में सदा रहेंगे। आप ये मत सोचो कि सतयुग में कोई बुराइयां नहीं थी। ये दुंदुभी नाम के श्रीमान जी लोभी, मिथ्याभाषी और झूठे ही नए नए नाटक करना जानते थे। उन्होंने झूठ बोल करके कहा, रे यजमान तेरा तो पुत्र बड़े असमय में हुआ है, दुर्मुहूर्त में तुम्हारा ये बालक हुआ है, मूलों में ये बालक हुआ है, जबकि मूल में नहीं हुआ। अधिक दक्षिणा पाने के लोभ में कोई व्यक्ति मिथ्या भाषण करे तो ये मरने के बाद जो परिणाम आवेगा उसकी बात एक अलग है। मैं तो कहता हूं ऐसा व्यक्ति तो जीते जी ही नरक में, मरने के बाद नरक तो एक अलग विषय है। उसने झूठे ही कह दिया कि तुम्हारा बालक मूल में उत्पन्न हुआ है। ऋषिकेश ने एकांगी से कहा कि इस बालक को तुम गंगा में डुबाओ। भाई दुंदुभी का तो उद्देश्य था जब पुत्र नहीं रहेगा तो एक न एक दिन बच्ची को तो विदा होकर के घर जाना ही है। एक दूसरा भी उद्देश्य था, माने एक और भी अपर उद्देश्य और था कि जब केवल अकेली कन्या रह जाएगी और इसको ऋषिकेश को, यजमान को एक न एक दिन जाना ही है, तो फिर मैं यहीं रह जाऊंगा घर में, सारी संपत्ति अपने आप नहीं हो गई। मूल में उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे वंश के लिए अत्यंत अनिष्टकारक है, इसको रखना नहीं चाहिए। तो ऋषिकेश ने अपने पुरोहित की बात मान करके कन्या से कहा, एकांगी से, लाली या बालक है तो गंगा जी में डुबाया। इमं बालकम गंगायाम निमज्जय, ऐसा करना, इसके मुख में घी और मधु दोनों डाल देना। बेचारी बहन अपने छोटे भाई को लेकर के पिता की आज्ञा मान करके चली तो सही, पर गंगा की ओर न जा पाई। उसने सोचा कि समय टाल देना चाहिए, पता नहीं भगवान क्या रचना चाहते हैं लीला। उसने गांव के बाहर पीपल के एक विशाल वृक्ष की कोटर में अपने भाई को रखा और नित्य घर से कुछ साधन ले जाए उसको खिलाया। चुपचाप एकांत में
दयापूर्वक एकांगी ने उस बालक को वृक्ष के कोटर में रखा। रोज स्नेह की अधिकता के कारण बार बार देखने जाए, कुछ दूध पिलाने जाए, खिलाने जाए। भैया एक दिन दुंदुभी ने ये देख लिया कि ये तो जंगल में जाती है और कुछ गड़बड़ है, और तो कोई रास्ता मिला नहीं। उसने ऋषिकेश से अपने यजमान से कहा, देखो भाई बात यह है कि तुम्हारी पुत्री के पांव गड़बड़ा गए, अब समय अच्छा नहीं रहा। और ये कार्य करने का उद्देश्य एक और था, क्योंकि उसने दुंदुभी ने इस कन्या से कहा कि चलो हम तुम दोनों एक हो जाएं। उसने स्वीकार नहीं किया। एक दिन दुंदुभी को जब उसने तिरस्कृत कर दिया, बहुत अपशब्द कह करके, धिक्कार कह करके निकाल दिया, तो दुंदुभी ने रुष्ट होकर के इसके पिता से कहा, तेरी पुत्री कुलक्षणी है, तेरी पुत्री व्यभिचारिणी हो गई और तुमको पता भी नहीं चला, इसके तो बालक भी हो गया है। इसने तुमसे छिपा करके वो बालक गांव के बाहर वृक्ष की कोटर में छुपा दिया है, और मेरी बात पर भरोसा ना हो तो देख रोज उसको दूध पिलाने जाती है दोनों समय। भैया एक दिन ऋषिकेश ने दुंदुभी के कहने में आकर के अपनी पुत्री को रात के अंधेरे में जाते हुए देख लिया। इसलिए केवल ऊपरी तौर पर किसी को देख करके अथवा कुछ बातों को सुन करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जो देखा जाता है वो पूरा का पूरा सदा सच नहीं होता। जैसी अपनी पुत्री को रात्रि के अंधकार में गांव के बाहर जाते हुए देखा तो ऋषिकेश का मन बैठ गया। उसे लगा अब तो अनर्थ हो गया भाई, ये तो बहुत बुरा हो गया। ऊपर से आग में घी का कार्य किया दुंदुभी ने। उसने कहा त्याग दो इसको अविलंब। ऋषिकेश ने क्या किया, उस एकांगी को बैल के ऊपर बिठाया और उसके साथ ही उस बालक को भी बांध दिया। पहचान नहीं पाया कि मेरा पुत्र है कि मेरी पुत्री का पुत्र है। ये मान करके कि ये कुलक्षणी है, ये व्यभिचारिणी है, उस बालक को एकांगी के सहित बांधा। बच्ची थी, कोई बहुत बड़ी थी नहीं, बैल के ऊपर बांधा और छोड़ दिया। बहन भाई बैल पर बैठे बैठे भगवत कृपा से संयोग बस कुछ व्यापारियों का समूह हरिद्वार जा रहा था। इनका बैल भी उस समूह में जुड़ गया और दूसरे भीड़ में उन्हीं की कृपा से चलते ये बालिका अंत में गंगा जी के किनारे हरिद्वार पहुंच गई। जब हरिद्वार पहुंची तो वहां गंगा के किनारे पर किसी ने थोड़ा सहयोग कर दिया, इसको बंधन से खोला, इसने अपने भाई को खोला और गंगा के किनारे पर ऐसे ही झुरमुट से मैं कुटीर बना करके रहने लग गई। और वहाँ धीरे धीरे अपना तो बैल था ही, कोई गाय आने लग गई। पहले जंगल से थोड़ा बहुत आसपास से घास ला करके अपने बैल को दूसरी गायों को डाल देती। गंगा का तट था, लोगों ने देखा है गौ सेवा बड़े प्रेम से करती है, श्रद्धा से करती है, इसलिए जो भावुक जन गंगा नहाने आते वो हरा चारा डाल जाते, इसको गौ सेवा के निमित्त कुछ दक्षिणा दे जाते। कोई आटा, कोई चूनी, कोई चोकर, कोई खल, ये करने लगे। धीरे धीरे एकांगी के पास में बहुत सारी गाय हो गई, तृण का विक्रय भी करने लग गई, आत्म पोषण चलने लगा। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। जन सहयोग से बहुत बड़े स्तर पर गौ सेवा होने लग गई और प्रत्येक वर्ष गोवत्स द्वादशी को ये बहुत बड़े स्तर पर पूजा कराती गायों की। लोगों को विश्वास था कि ये परम गो भक्ता है और इसके मन में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई संग्रह की बुद्धि नहीं, कोई मिथ्या भाषण नहीं, कोई छल कपट नहीं, ये संचय नहीं करती, ये सारा धन गाय की सेवा में लगाती है। संसार आप पर विश्वास करने लग जाए तो अपना हृदय भी निकाल करके देने में संकोच नहीं करता। और यदि विश्वास नहीं हो तो आपको नमक की डली तो कौन के पानी की बूंद नहीं दे, बेईमान है। और भरोसा हो जाता है कि नहीं ये लोग अच्छे हैं तो आप अपने घर में बैठे रहो, अपने घर में बैठा रहे, उसको पूरा विश्वास है कि मेरा पाई सत्कर्म में लगता है, सदुपयोग होता है, तो फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता। उस परमात्मा को जो सहस्र शीर्षा, सहस्र पुरखा, सहस्राक्ष, सहस्रपात कहा जाता है, उसका तात्पर्य वो जनार्दन जनता के अंतर्मन में प्रेरणा बन करके विराजित होता है और जनता फिर वैसे सहयोग करने लग जाती है।
3 वर्ष हो गए अखंड वत्सत द्वादशी व्रत करते करते। एक दिन कभी कितना भी व्यक्ति व्यस्त हो, फिर कभी तो उसको याद ही आती है, चलो भाई गंगा नहाएं, चलो भाई वृंदावन चलें, चलो भाई काशी चलें, बद्रीनाथ चलें। वो ऋषिकेश जो गोपाल था, जो गोप था आभीर, उसने अपने पुरोहित जी से कहा, गुरुजी बहुत लंबा समय हो गया गंगा नहीं नहाए हैं, आपकी कृपा हो जाए तो चलें गंगा नहाने। दुंदुभी अपनी योजना बना रहा है, बोले चल बूढ़े गंगा नहाने, तुझको वहीं इस बार तुझको वहीं छोड़ के आना है, क्योंकि सब कांटक काट दिए, बस तू बचा है। मन में सोच रहा है अपने, गंगा नहाने जब जाएगा तो मैं कह दूंगा कि पैर फिसल गया और बेचारा यजमान हाय हाय। अपनी योजना के साथ में चले दोनों के दोनों गुरु चेला। और भैया जब हरिद्वार पहुंचे और वहां देखा कि हरिद्वार में तो ये तो एकांगी मेरी पुत्री है, सैकड़ों लोगों के मध्य में बैठी गौसेवा पर चर्चा कर रही है, गौसेवा चल रही है। अपनी पुत्री को देख करके आश्चर्यचकित हो गया दुंदुभी ऋषिकेश, और उसने पूछा बेटी तू यहाँ कैसे, और ये बालक कौन है। तब उस एकांगी ने कहा पिताजी ये मेरा पुत्र नहीं है, आपका ही पुत्र है, मेरा छोटा भाई है। और जिनको पुरोहित को आप कहते हो दुंदुभी, जिनका एक नेत्र खराब है, ये इनके मन में बहुत पाप है। ये ना आपको देखना चाहते, न मुझको देखना चाहते, न मेरे भाई को देखना चाहते। ये तो केवल एक दृष्टि से, सम दृष्टि से तुम्हारी संपत्ति को देखते हैं। और जब सारा रहस्य एकांगी ने बताया तो लज्जित हो गया बेचारा ऋषिकेश सुन करके, और उसने अपने पुरोहित को धिक्कार करके त्याग दिया। एकांगी ने भी साफ दिया उसको, आज के बाद में दुंदुभी अद्य प्रभृति, जो व्यक्ति एक नेत्र वाले पर विश्वास करेगा उसको ऐसे ही धोखा खाना पड़ेगा जैसे मैंने धोखा खाया, इसलिए भरोसा नहीं करना। पूर्व जन्म के दोष के कारण मान लीजिए शरीर में कोई अपूर्णता रह जाए तो ऐसे किसी का उपहास उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक नेत्र है कि एक कान है कि नाक टेढ़ी है, हंसी मत उड़ाओ। पर मैं निवेदन करूं, कदाचित पूर्व जन्म के किसी कुसंस्कार के कारण शरीर में कोई अपूर्णता रह गई है तो भैया अपने स्वभाव को इतना मृदु बनाओ, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारे शारीरिक अपूर्णता को उपहास की दृष्टि से न देख करके आपकी उपयोगिता के कारण आपका सम्मान करने लग जाए। एक तो पहले से ही कोई दोष करके आए और शरीर में अपूर्णता रह गई, विकलता रह गई, और ऊपर से तुमने अपना स्वभाव कटु बना लिया, क्रूर बना लिया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस एकांगी ने कहा कि आज के बाद तेरे जैसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा कोई, और जो विश्वास करेगा उसको निश्चित रूप से दुख उठाना पड़ेगा। और अंत में ऋषिकेश अपने पुत्र को लेकर के आए। तस्मात् गो पूजनम कार्यम द्वादश्याम कार्तिकस्य तु। उस एकांगी ने कहा कि पिताजी आपको पता है मेरा संकट कैसे कटा, आपको अपने पुत्र की पुनः प्राप्ति कैसे हुई, और आपके जीवन में कंटक बना हुआ जो पुरोहित बनकर के पाप था वो कैसे निवृत्त हुआ जानते हैं। पिता ने कहा कैसे पुत्री, बोले मैंने वत्सत द्वादशी को प्रतिवर्ष व्रत करके गौ पूजन किया, उसका फल है। इसलिए तस्मात् गो पूजनम कार्यम द्वादश्यां कार्तिकस्य तु गोपराधः कृतो यस्यात् सव्रतात् विलयम व्रजेत। कोई जीवन में जाने अनजाने में आपसे गौ माता के प्रति अपराध बन गया होगा तो उस अपराध का समन हो जाता है कार्तिक कृष्ण द्वादशी को गो पूजन करने से, गो व्रत करने से। अभी कैसे अपराध बन जाते हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, गाय ने पैर पर पैर रख दिया, सींग मार दिया, पूंछ मार दी, आंख में लग गई, गुस्सा आ गया, और सेवा करते करते माने गाय ने पांव पे पांव रख दिया, सींग मार दिया, पूंछ मार दी, पूंछ लग गई आंख में, खूब जोर की परे, गुस्से में आके कोहनी मसक दी। ये अपराध है। गौ पर रुष्ट होकर के प्रहार करना अपराध है।
सेवा करते हुए, हाथ से खुजाते हुए, सहलाते हुए, दूध निकालते हुए बाल आदि टूट जाए, ये अपराध नहीं है। परंतु उद्देश्य पूर्वक डंडा दिखा देना, आंखों से वक्र दृष्टि से देख देना और अपशब्द बोल देना, ये गाय के लिए अपराध है। हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए अब हाथ से उसको सहला रहे हैं, खुजा रहे हैं, तेल आदि लगा रहे हैं, स्नान आदि कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर वो बाल बाल टूट जाए, वो दोष नहीं, अपराध नहीं है। परंतु आपने उद्देश्य बनाया कि देखता हूं तो, और उस समय यदि स्नान करें प्रभु जाए, उस समय यदि आपके प्रयत्न से बाल भी टूट गया तो दोष लग जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। हमने एक बात और सुनी, अकबर पूर्व जन्म में, ये जो अकबर था पूर्व जन्म में बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, गोसेवक था, पर इसका स्वभाव था गाय का दूध नहीं छानता था। गाय का दूध निकाल करके छानना चाहिए वस्त्र से, अथवा आजकल जो भी साधन है। तो सुनने में आता है कि गाय के दूध में गाय के बाल आ गए और ये पी गया। उतने मात्र अपराध से यवन जाति में उत्पन्न हुआ। अन्यथा प्रभाव की दृष्टि से देखें, स्वभाव तो कैसा था ये तो भगवान जाने, परंतु एक समय पर संभवतः आधी धरती पर अकबर का प्रभाव तो था ही। और बिना पुण्य के ऐसा प्रभाव संसार में किसी को सुलभ संभव नहीं है। बड़े बड़े सम्राट जिसके सम्मुख अपने आप को ले जा करके पहुंचा करके कृतकृत्य मानते थे, बिना पढ़ा लिखा, अनाथ के जैसा बालक 10 वर्ष की अवस्था में अनाथ हो गया और वो पूरे भारत पर क्या आधी दुनिया पर राज्य कर रहा था। अब हमसे कोई कहे प्रमाण बताओ, तो प्रमाण हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, और कहीं प्रमाण रूप में भी होगा तो हमको ज्ञात नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस व्रत की जो पूर्णता है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन पूजा के दिन संपन्न होती है। ये द्वादशी को आरंभ होता है। अब कहते हैं यम दीपार्पण करने की, अपमृत्यु निवारण के निमित्त यमराज के निमित्त दीपक अर्पण करना कार्तिक के महीने में। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस कहते हैं, धनतेरस आती है ना, कुबेर की पूजा करते हैं, धनवंतरी की पूजा करते हैं। इस त्रयोदशी को रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रतिवर्ष घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर दीपक जला करके यमराज को अर्पण करना चाहिए। इस दिन जो दीपक जला करके यमराज को अर्पित करता है, उसके घर में किसी पारिवारिक व्यक्ति की अपमृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। और मंत्र क्या बोलते हैं दीपक जलाते समय कहते हैं कि त्रयोदशी में दीपदान करने से सूर्य जह माने भगवान सूर्य के पुत्र यमराज प्रसन्न हो जाएं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी में कुबेर की पूजा का चलन है, धनवंतरी की पूजा भी होती है, परंतु मुख्य बात यह है कि यमराज के निमित्त उस दिन दीपदान भी होता है। अब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जब आए, जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, छोटी दीपावली जिसको कहते हैं, नरक चतुर्दशी में क्या करना चाहिए? बाल खिल्ले कहते हैं प्रातःकाल चतुर्दशी में तैल मर्दन करना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने में तेल लगाने का निषेध है, परंतु चतुर्दशी आवे तो जो शिष्टत्वात्मा ने शिष्टता के कारण, अपने संभ्रांत होने के कारण तेल छूना जिनको अच्छा नहीं लगता और लजाते हैं कि तेल मालिश क्यों करें, वो शिष्ट होने के कारण जो तेल मर्दन नहीं करता वो नरक जाता है। पूरे कार्तिक के महीने में चतुर्दशी को छोड़ करके तेल लगाओगे तो नरक जाओगे, और चतुर्दशी को नहीं लगाओगे तो नरक जाओगे। बोले ये भी कोई मतलब है? जब हमारा मन है लगाने नहीं देते, और जब हमारा मन नहीं है तब कहते लगाओ। तो तुम्हारा मन है क्या?
तुम्हारा मन अपना स्वतंत्र कुछ नहीं होना चाहिए। शास्त्र जिसको करने की कहे वो करो, और जिसको ना करे उसे मत करो। हमारा अपना मन काहे का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे हैं तैल मर्दन, जो जबरदस्ती, जो हठपूर्वक, जो शिष्टाचार का नाटक करके तैलाभ्यंग नहीं करता चतुर्दशी में, वो रौरव नरक में जाता है। बलात्कारात हठात वापी शिष्टत्वात् न करोति चेत तैलाभ्यंगम चतुर्दश्याम रौरवम नरकम व्रजेत। जो चतुर्दशी को तैल मर्दन नहीं करता वो नरक जाता है। भैया ऐसा कह रहे हैं कि चतुर्दशी में क्या विशेष बात बता रहे हैं। तैले लक्ष्मी ही जले गंगा दीपावल्यास चतुर्दशी प्रातः स्नानम ही यह कुर्यात यमलोकम न पश्यति। तेल में उस दिन लक्ष्मी का निवास रहता है, और प्रत्येक जल में जत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी जल है उस सब जल में गंगा जी का वास रहता है। तो दीपावली की जो चतुर्दशी है, दो विशेष बातें। जत्र कुत्रापि जले, जहां कहीं भी जल देखो गंगा के समान होगा, और तेल में लक्ष्मी का निवास होगा। इसलिए प्रातःकाल स्नान जो करता है, उससे पहले तैल मर्दन करके जो स्नान करता है, उसको यम लोक का कभी मुख नहीं देखना पड़ता। कहते स्नान काल में एक विशेष बात और कह रहे हैं, अपामार्ग होता है। अपामार्ग माने चिरचिटा कहते हैं ब्रज भाषा में, उसको उल्टा जीरा भी कहते हैं। अपामार्ग माने उस शब्द का अर्थ है अपमृज्यन्ते रोगाः अनेन इति अपामार्ग, जिससे रोगों की निवृत्ति हो जाती है। और ये कहते हैं अपामार्ग की ऐसी विशेषता है, वो सर्वांग औषधि है। उसकी जड़, उसके पत्ते, उसका फूल, उसके कांटे, उसकी त्वचा, सूखा हरा, वो सारा का सारा औषधि है। पंचमूल काढ़ा उसका बना करके लेने पर, एक निर्धारित नियत समय तक लेने पर कहते हैं शरीर का, समग्र शरीर का शोधन हो जाता है। और एक और बहुत अच्छी औषधि है। धीरे धीरे हम लोग इन वनस्पतियों से, औषधियों से दूर होते चले गए। पुनर्नवा, एक तरह से पुनर्नवा माने बिस्खपरा, लाल रंग का है, लाल रंग को है जावे तो बिस्खपरा कहवा है। वर्षा ऋतु में विशेषकर मक्का के खेत में ज्यादा हुए बिस्खपरा लाल रंग का हो, माने बड़े बड़े शक्तिशाली पशुओं को भी बिस्खपरा खिला दो तो पेट चल जाए, इतना औषधीय गुण है उसमें, इतना रेचक, इतना उष्ण होता है। पर यदि श्वेत वर्ण का जो बिस्खपरा है, बिस्खपरा माने विष को उतारने वाला विषनाशक औषधि हो, श्वेत वर्ण का जो बिस्खपरा है उसको पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा का मतलब है कि मनुष्य कितना भी जीर्ण हो गया है, किसी कुशल वैद्य के मार्गदर्शन में यदि उसका प्रयोग करें तो वृद्ध भी पुनर्नवा हो जाएगा, पुनर्युवा हो जाएगा, फिर से शरीर नया हो जाएगा। पुनर्नवा। एक और बहुत अच्छी औषधि है जिसे गिलोय कहते हैं। गिलोय का नाम है अमृता। माने गिलोय ऐसा पवित्र, ऐसा नाड़ी शोधन का अद्भुत एक भगवत कृपा से प्राकृतिक उपचार है, उपहार है, कि बिना रोग के भी 40 दिन तक अखंड यदि गिलोय का हम सत्व निकाल करके उसका काढ़ा 1/4 जल रह जाए लेते रहें तो हमारी नाड़ियां शोधित हो जाए। पर कौन ले, कड़वी होती है वो। गिलोय बहुत अच्छा साधन है, पुनर्नवा बहुत अच्छा साधन है, अपामार्ग बहुत अच्छा साधन है, और कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। त्रिफला इतना अच्छा है, पर हम जो बोल रहे हैं ना, हम भी केवल बोल रहे हैं, बता रहे हैं किसी की हम तो भौंपू हैं, बज रहे हैं, काऊ की समझ में आ जाए, किसी के काम आ जाए। बोले साउंड बजते हैं, वो अपने क्या करते हैं बेचारे, रेडियो शब्दों का प्रसारण करते हैं,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माने समग्र शरीर का जो आयुर्वेदिक उपचार का उपक्रम है, पूरे शरीर की जो अवस्था स्थिति है वो वात पित्त कफ पर आधारित है, और वात पित्त कफ के विकृत होने पर ही रोगों की उत्पत्ति होती है। और गजब बात यह है कि ऋषियों ने हरड़ बहेड़ा आंवला इन तीनों को वात पित्त कफ का सामक माना है, संतुलन करता माना है। जो नियमित रूप से त्रिफला लेता रहता है, ऋतु चक्र के परिवर्तित होते उसके ये अंतर है कि किससे मिलाकर के लेना है, वो विशेष विचार का विषय है कि कौन सी ऋतु में किस से, गुड़ से लेना है कि जल से लेना है, ठंडे पानी से लेना है कि गर्म से लेना है कि कैसे। तो त्रिफला लेने वाला प्राय 90% रोगों की संभावनाओं को अपने आप ही नष्ट कर लेता है, कुछ करना नहीं पड़ता। वृंदावन बिहारी लाल की। अपामार्ग उस दिन अपामार्ग लावे और स्नान के समय पर अपामार्ग के पत्ते उस जल में डाल ले, अथवा नहाने के बाद में अपामार्ग के माध्यम से जल का अभिसिंचन अपने सर पर करे। तेन रोग हानिर भवती और नरक क्षयोपि भवती। क्या कहते हैं, मंत्र बता रहे हैं। सीतालोष्ट समायुक्त सकंटक दलान्वित, माने पूरा का पूरा उखाड़ के लाए। सीतालोष्ट माने जुती हुई भूमि की मिट्टी उसमें मूल में जुड़ी हो और कांटे भी हों, तो हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। हे अपामार्ग, हमारे पापों का हरण करिए। ततः आर्द्र वाससा, गीले कपड़ों से ही मृत्यु के पुत्रों को, अर्थात 2 कुत्ता हैं श्याम और सवल, जिनको मृत्यु का पुत्र कहा जाता है, काल का पुत्र कहा जाता है, उन दोनों को दीपदान करना चाहिए। शुनकौ श्याम शवलौ भ्रातरौ यम सेवकौ तुष्टौ स्याताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजौ। अर्थात चतुर्दशी को काल के 2 पुत्र हैं श्याम और शवल, उन दोनों को दीपदान करना चाहिए। फिर स्नानांग तर्पण करे। उसके बाद एक आख्यान है जिसकी चर्चा कल करेंगे, आज यही वक्तव्य को विराम। सारोद्धार में एक कथा है कि कैसे इस दिन दीपदान आदि करने से फिर बलि के राज्य का 3 दिन तक बलि का राज्य रहता है महाराज धरती पर। प्रतिवर्ष 3 दिन अर्थात चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, 3 दिन तक देवराज इंद्र का राज्य नहीं रहता यहाँ। उन 3 दिनों में बलि जी महाराज इस पूरी धरित्री के शासक होते हैं। इस सब का विचार कल करेंगे, आज यही वक्तव्य को विराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।